हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है उपराष्ट्रपति, और यह टॉपिक जो है लूसेंट बुक से लिया गया है। चलिए उपराष्ट्रपति के बारे में जो इम्पोर्टेंट तथ्य दिए गए हैं उनको देखते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है संविधान में वो अनुच्छेद 63 में किया गया है। यानी संविधान में जो उपराष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया गया है वो अनुच्छेद 63 में किया गया है। कह रहा है संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। यानी भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति को जो जोड़ा गया है, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रावधान किए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी राज्यसभा का मुखिया होता है। और यह बातें जो है वो अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89 में कहा गया है। आगे देखते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है, हम जानते हैं हमारे संसद के जो दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, इसलिए वो राज्यसभा में मतदान नहीं कर सकता है। किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का तो सदस्य नहीं होता है, इसी कारण उसे मतदान यानी वोट देने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन सभापति, क्योंकि वह मुखिया होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, इस रूप में यदि किसी मुद्दे पर वोटिंग होती है और वह वोटिंग यदि बराबर हो जाता है तो उस स्थिति में वह निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। यानी राष्ट्रपति जब वोटिंग बराबर हो जाए तो उपराष्ट्रपति वोट दे करके उसे किसी के पक्ष में या विपक्ष में देकर के उसे पारित करवा सकता है। योग्यता के बारे में पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है। तो कह रहा है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा, यानी कोई भी व्यक्ति भारत का जो भारत का नागरिक है वह उपराष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन दिए हैं। वो कंडीशन देखिए क्या है। पहला यह वो भारत का नागरिक हो। दूसरा कंडीशन है वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। 35 वर्ष से कम उम्र का हो तो वह उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता, अधिक कुछ भी हो। तीसरा है वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्य हो। अब राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता क्या है, तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कम से कम 30 वर्ष दिया गया है, लेकिन यहां पर कह रहा है उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, तो 35 वर्ष ही माना जाएगा। अगला पॉइंट है कि निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर न हो। जब वह निर्वाचित होता है निर्वाचन के समय तो वह किसी लाभ के पद पर न हो। दूसरा है कि वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न हो। कह रहा है कि निर्वाचन के समय वह संसद के किसी भी सदन, यानी संसद के जो दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक राज्यसभा, तो उनका सदस्य न हो। और न राज्य विधानमंडल, यानी राज्य में भी विधानसभा विधान परिषद होते हैं, उनका भी वह सदस्य न हो। यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसे यह समझा जाएगा कि उसे उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। लेकिन कह रहा है कि यदि वह ऐसा है कि किसी सदन का सदस्य है, राज्य विधानमंडल का सदस्य है और वह उपराष्ट्रपति चुना जाता है, तो जिस दिन से वह उपराष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण करेगा उस दिन से वह जो विधानमंडल का यह सदस्य हो या संसद का किसी भी सदन का सदस्य हो वह पद उनकी खाली हो जाएगी। आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल। अब कह रहा है उपराष्ट्रपति जो चुने जाते हैं तो उनके चुनने के लिए कौन कौन से सदन के जो सदस्य होते हैं वो वोट देते हैं, और इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 66 में किया गया है।
तो चलिए देखते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होते हैं। सबसे पहली बात है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है तो जो उसके लिए जो मतदान होता है वो मतदान गुप्त होता है। दूसरी बात है कि इनमें जो इसके निर्वाचन के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है वह है पद्धति, इनको याद रखना है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत, इनको याद रखना है। और अगला है कि दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के जो सदस्य होते हैं वो इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना पद, अब देखिए जब उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वह अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है तो वह अपना पद ग्रहण करने से पूर्व या तो राष्ट्रपति के सामने वो शपथ लेगा या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देता है तो उनके सामने वो उसे शपथ लेनी पड़ती है। अब उपराष्ट्रपति की पदावधि देखते हैं। पद की अवधि यानी कितने समय तक वो अपने पद पर बने रहते हैं उपराष्ट्रपति, और इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 67 में किया गया। उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। यानी जिस समय वह पद धारण करता है उस दिन से लेकर आगे 5 वर्ष तक वो अपने पद पर बना रहेगा। यानी 5 वर्ष के लिए वो चुने जाते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन है, जो पद 5 वर्ष से पहले भी वो अपने पद से हट सकता है या उसे हटाया जा सकता है। चलिए वो कैसे हटता है और कैसे हटाया जा सकता है इसके बारे में समझते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। यानी उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को संबोधित करके जब चाहे वो अपना पद त्याग कर सकता है, और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 67 क में कहा गया है। यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को जो संबोधित करके अपना पद त्यागेगा इसकी व्याख्या अनुच्छेद 67 क में कहा गया। यानी 67 क के तहत वो ऐसा कर सकता है। अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्य के बहुमत से पारित किया गया हो, जिससे लोकसभा सहमत हो। आगे कह रहा है कि उपराष्ट्रपति एक तो जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना क्या कहते हैं कि अपना पद त्याग हस्ताक्षर द्वारा त्याग कर सकता है। दूसरा है कि राज्यसभा ऐसा कोई प्रस्ताव पारित कर दे उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो उस समय सदस्य उपस्थित हो और कुल सदस्य जो है लोकसभा के राज्यसभा के उनके द्वारा जब बहुमत से पारित किया गया हो तो उसकी सहमति, लेकिन वो जो राज्यसभा पारित करता है उस पर लोकसभा की सहमति आवश्यक है। इस प्रकार से किंतु कह रहा है इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, वह क्या है कि राज्यसभा उपराष्ट्रपति के संबंध में कोई प्रस्ताव उनको पद से हटाने के लिए तभी पारित कर सकता है जब तक कि उसको पारित करने से 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना देना राज्यसभा के लिए अनिवार्य है, राज्यसभा के लिए अनिवार्य है। और ये बातें अनुच्छेद 67 ख में कही गई है। चलिए आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं और 5 साल के बाद वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि दूसरा उपराष्ट्रपति यदि चुना जाता है वो जब तक पद को ग्रहण नहीं कर लेते हैं तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 67 ग में कहा गया है।
आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसमें भी कुछ विवादें उत्पन्न होती है और इस विवाद का निपटारा जो है उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा किया जाता है। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यानी उनके चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो तो उनका निर्णय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन यानी उनके चुनाव से संबंधित भी कोई विवाद हो तो इसका जो निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होता। अब कह रहा है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है और बाद में जाकर के सुप्रीम कोर्ट उसके निर्वाचन को गलत साबित करता है, अवैध घोषित करता है, लेकिन जब तक वो अवैध घोषित करता, अवैध घोषित करने से पहले उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो कार्य गलत नहीं होगा। आगे देखते हैं कि कह रहा है कि राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करता है। यानी जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उस समय उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और किस रूप में करेगा तो राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेगा और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 65 में है। यानी अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अधिकतम अवधि 6 महीने होता है। यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में तो कार्य कर सकते हैं अनुच्छेद 65 के तहत, लेकिन वह 6 महीने से अधिक नहीं कर सकते हैं। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य है। यानी जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हो तो उस 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के सभी शक्तियां, उन्मुक्तियां, उपलब्धियां, भत्तों और विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त होता है। इसमें कह रहा है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो राष्ट्रपति की जितनी शक्तियां होती है, उनको जो जो लाभ मिलते हैं, उनको जो जो अधिकार है, जैसे क्षमादान का अधिकार, विशेषाधिकार, वो सारे कार्य उपराष्ट्रपति कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस किसी काल अवधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा। अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। अब इसको समझते हैं। कह रहा है अनुच्छेद 97 यह कहता है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा। यानी राज्यसभा के जो सभापति वो चुने जाते हैं तो उसके रूप में वह कार्य नहीं करेगा क्योंकि वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है। और राज्यसभा के जो सभापति के जो जितने वेतन भत्ते जो भी लाभ मिलता है वो लाभ के वो हकदार नहीं होंगे क्योंकि वह जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो राष्ट्रपति को जो लाभ मिलता है वो सारे लाभ के हकदार होते हैं। इसलिए राज्यसभा के सभापति के लाभ के हकदार वो नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब संसद के दोनों सदनों के बनने वाले निर्वाचन गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों में अब निर्वाचन गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। चलिए इनको समझते हैं। ये कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो मेंबर्स होते हैं, जो संसद होते हैं, वो उनको वोट डालते हैं। लेकिन लोकसभा में भी जो सदस्य होते हैं, जो संसद होते हैं, वो निर्वाचित भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं। राज्यसभा में भी जो संसद होते हैं वो निर्वाचित भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत वो सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। अब चलिए उपराष्ट्रपति से, भारत के उपराष्ट्रपति का
एक सूची दिया गया है, उनको देख लेते हैं। तो पहला जो भारत के उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन, और इनका कार्यकाल 1952 से लेकर 1962 तक रहा है। दूसरा जो राष्ट्रपति थे वो था डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल 1962 से लेकर 1967 तक। तीसरा थे बीबी गिरी, 1967 से लेकर 1969 तक। चौथा जो उपराष्ट्रपति थे उसका नाम था गोपाल स्वरूप पाठक, ये 1969 से लेकर 1974 तक। पांचवा थे बीडी जत्ती, इसका था 1974 से लेकर 1979 तक। आगे देखते हैं। छठा थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, 1979 से लेकर 1984 तक। सातवां थे आर वेंकटरमन, 1984 से लेकर 1987 तक। आठवां थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1987 से लेकर 1992 तक। नौवां थे के आर नारायण, 1992 से 1997 तक। 10वां थे कृष्णकांत, 1997 से लेकर 2002 तक। 11वां थे भैरव सिंह शेखावत, 2002 से 10/8/2007 तक। अगला है हामिद अंसारी, ये 12वां जो थे हामिद अंसारी, ये 2007 से 2017 तक। और 13वां है एम वेंकैया नायडू, जो 2017 से नए उपराष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ के राजदूत थे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।